अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी फ्रंट ट्राउज़र। ठीक है, ये थोड़ी सी जो है वो मुश्किल होती है बनाने में, लेकिन जो मैं आपको तरीका सिखाऊंगी इससे आप आसानी से बना लेंगे। ठीक है, तो ये मैंने जो है वो शलवार का फ्रंट का हिस्सा रख लिया इस तरीके से, और 2 इंचज़ के जो है वो मार्जिन से मैं इस तरह निशान लगा रही हूँ ऊपर से। ये हम एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे। ठीक है, ये देखें, ये हम एक्स्ट्रा कपड़ा रख रहे हैं। ठीक है, और इनको मैं जॉइन कर लूँगी। आप इसे थोड़ा कम भी रख सकते हैं, लेकिन जो है वो जब मैं पोंचा मोड़ती हूँ तो जो है मुझे जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा जो है वो मैं अपनी तरफ से रखती हूँ। लेकिन वो अब ये देखें, मैं जो है वो शलवार की लंबाई नाप रही हूँ इस तरह। मुझे चाहिए 37, तो 37 पे जो है मैं निशान लगा लूँगी। ठीक है, 37। अब मैं 37 से आगे 2 इंच भी एक्स्ट्रा कपड़ा रखूँगी। जैसे मैंने ऊपर रखा था वो नेफे की साइड थी, ये पैंचे की साइड है। ठीक है, यहाँ से भी मैं एक्स्ट्रा रख रही हूँ, देख सकते हैं आप। ये देखिए, मैंने उधर से भी निशान लगा दिए, ये हमारी नेफे की साइड है। ठीक है, मैं आपको फिर बता रही हूँ। ये जो है अब मैं जो है वो नेफे का नाप ले रही हूँ। क्या सॉरी, ये जो है वो आपको कितना जो है वो इसका आसन चाहिए। ठीक है, ये इसका आसन है, म्यानी जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारी 14 इंचज़ जो है वो मैंने वो उस साइड से भी लगाई है, और ये बंद साइड से भी लगा रही हूँ 14 इंचज़। ठीक है, दोनों साइडों से 14 इंचज़ लगा देनी है, और इसको जो है बॉक्स की शक्ल से तैयार कर लेना है। ये म्यानी है। ठीक है, इसको म्यानी कहते हैं और आसन कहते हैं, जैसे आपको समझ आए। और ये इस तरह बॉक्स का बना दूंगी मैं, और इनको आपस में जोड़ लूँगी। ये ऊपर की साइड है। ठीक है, ये देखें, इस तरीके से बनाने के बाद इनको ऊपर से भी मैं ले आऊँगी। अब ये जो मेरा ऊपर निशान जा रहा है, ये मेरी जो है वो नेफे की साइड है। मैं आपको फिर बता रही हूँ, ये नेफे की साइड है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। आप बनाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे तो। ठीक है, ये देखें, इस तरह मैंने ज्वाइन कर लिया, ये एक बॉक्स बन गया है। ठीक है, ये जहाँ से मैं निशान लगा रही हूँ ये मेरी खुली साइड है। ठीक है, ये बंद वाली साइड नहीं है, ये खुली साइड है। ये देखिए, मैंने इस तरह निशान लगा दिए हैं। आप देखें हैं वो मैं बना रही हूँ। ये जो मैंने निशान लगाया है ये मैंने एक्स्ट्रा कर दिया है वहाँ से कपड़ा। ये हमारे जो है वो आसन की यहाँ से सिलाई लगेगी। ठीक है, जो आप गुलाई करते हैं, लेकिन जो ट्राउज़र बनाते हैं, ट्राउज़र में हम थोड़ी सी ज़्यादा गुलाई करते हैं। जैसे कंधे की गुलाई होती है वैसे इसकी ज़्यादा गुलाई होती है। ठीक है, अभी गुलाई अब जो है वो हम नीचे आ जाते हैं, जैसे जहाँ से हम पाँचे बनाएंगे। ठीक है, अब जहाँ से मैंने जो है वो आसन की सिलाई लगाई थी, आसन मैं नाप लूँगी, आसन को मैं हाफ़ कर लूँगी। 14 इंचज़ था तो उसको हम 7 इंच पे निशान लगा देंगे। ये देखें, इस तरह ये 7 इंचज़ पे निशान लगा दिया है। अब नीचे से भी मैंने ऐसे ही 7 इंचज़ पे निशान लगा देना है। ये देखें, ये मैं बंद साइड से नापूंगी, पोंचे की उस साइड पर ये निशान लगा दूँगी, और फिर नीचे वाले को ऊपर से जोड़ दूँगी। ठीक है, इनको ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, अब जो है वो मैंने निशान जो सेंटर में लगाया उसका कोई वैसे जो है वो कटिंग हम नहीं करेंगे, मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया है। अब जो है वो जो कटिंग हम करेंगे, जैसे पैंची की जो साइड की कटिंग होगी उसको मैंने क्या करना है, 7 इंचज़ को मैंने हाफ़ कर लेना, तो साढ़े जो है वो हमारे पास 3 इंचज़ आ जाएगा। और 3.5 इंचज़ पे मैं इस साइड पे निशान लगाऊंगी, और 3.5 इंचज़ पे ही उस साइड पे निशान लगाऊंगी। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारा जो है वो टोटल पैंचा हो जाएगा 7 इंचज़ का। ये देखें, अब जो है वो मैं उसको जो है वो ऊपर से जो है वो इस तरह गोल कर रही हूँ, उस निशान को ऊपर से जाके मिला रही हूँ। और ये जो इस साइड वाला निशान है उसको जो है वो मैं हमारी जो म्यानी है, म्यानी का जो हमारा कॉर्नर होगा उसके साथ मिला दूँगी इस तरीके से। आप देख सकते हैं, ये देखें गोल कर रही हूँ मैं, ये आप आराम से कर सकते हैं गोल। ये देखें, अब मैं गोल करने के बाद इसको कटिंग कर लूँगी। ठीक है, अब आपको सारे निशान नज़र आ रहे होंगे। सेंटर का निशान जो मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए लगाया, इसको मैंने कटिंग कर लेनी है। सेंटर के निशान को हम कटिंग नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ से मैं जो है वो गोल कर दूँगी। ये देखें, इस तरह जो निशान लगे हुए थे निशान के साथ साथ आपने ऊपर तक ले जानी है बिल्कुल कटिंग। एक्स्ट्रा कपड़ा हमने ऊपर से भी 2 इंचज़ का रखा है और नीचे से भी रखा है। ठीक है, ये ज़रूरी होता है एक्स्ट्रा रखना इस शलवार में। वैसे नॉर्मल शलवार में भी रखते हैं, लेकिन इसमें मैंने आपको प्रॉपर निशान तरीके से दिखाया। ये देखें, ये जो है वो ये हमारी बंद की साइड है। ठीक है, ये हमारी बंद साइड थी, बंद साइड है, और वो हमारी म्यानी वाली साइड है जहाँ से हम नेफा की जो है वो सिलाइयाँ लगती हैं।
ठीक है, ये इसको मैं अलग कर दूँगी। ठीक है, अब जो है वो मैंने जो है वो बैक की कटिंग कर लेनी है। बैक को मैंने क्या किया है, फ्रंट को बस जो है वो बैक को जो है बैक के ऊपर रख दिया फ्रंट, और एक्स्ट्रा जो है वो 1.5 इंच के वक्फे से निशान लगा दिए हैं। ठीक है, देखिए बैक जो है वो मैं एक्स्ट्रा रख रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से जैसे हमने जो है वो फ्रंट की कटिंग की थी वैसे ही हमने बैक की कटिंग करनी है। इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये देखिए आप देख सकते हैं। 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखूँगी मैं। ये ज़रूरी होता है ताकि आपकी जो साइड की सिलाइयाँ होती हैं वो आपकी फ्रंट में आती हैं, बैक में नहीं रहती हैं। ठीक है, और ये रखने के बाद ये मैं इस तरीके से कटिंग कर दूँगी। ये जो मैं कट कर रही हूँ ये बैक साइड है। ठीक है, फ्रंट इसके ऊपर रखी हुई है, आप देख सकते हैं। इसको मैं गोल कर दूँगी। ये म्यानी की कटिंग हो गई हमारी आसन की। बहुत से लोग, अगर आपको जो है वो समझ नहीं आ रहा हो तो आप मुझसे जो है वो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, लेकिन आई होप कि जो है वो अच्छे से मैं समझा पाई हूँ। लेकिन अगर आप ये तरीके जो है वो करेंगे तो आपकी जो है वो पैंट ट्राउज़र बहुत ही अच्छी बन जाएगी। ये देखें, ये मेरा जो है वो एक्स्ट्रा कपड़ा था तो मैंने जो है वो, लेकिन ये देखें ये जो है मैंने ये जो हमारी सिलाई की जो है वो जो हमारी जो बंद साइड होती है उसकी मैंने कटिंग की है, लेकिन जो हमारी दूसरी साइड है जैसे आप देख सकते हैं इसको मैं बिल्कुल बराबर कटिंग करूँगी। ठीक है, जितनी हमारी जो है वो